नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस में लकवा होने पर होने वाली सर्जरी के बारे में। ये इस वीडियो पे इस टॉपिक पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हमारी कस्टमर केयर लाइन पर एक पेशेंट की कॉल आ रही थी। पेशेंट की कॉल नहीं, पेशेंट के घर वालों की कॉल आ रही थी कि पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में है, उसको लकवा हुआ है, डॉक्टर कह रहा है उसकी सर्जरी करनी है, आप हमें बताओ कि हम करवाएं या ना करवाएं। अब पेशेंट की कंडीशन मैं समझ सकता हूँ कि पेशेंट को अटैक आया होगा, क्लॉट आया होगा या नस फटी होगी और वो हॉस्पिटल में होगा। जब ऐसा कुछ होता है और डॉक्टर उसका एमआरआई देखते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ देख रहे होते हैं। अगर वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है मिडलाइन शिफ्ट, तो पेशेंट के घर वालों को बताया जाता है कि इस पेशेंट को बचाने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। अब जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी के साथ कोई ना कोई रिस्क ज़रूर एसोसिएटेड होता है। अगर हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी की वजह से पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है या फिर उसकी कंडीशन में सुधार ना हो, ये देखने को मिल सकता है। मगर ये सर्जरी पेशेंट की जान बचाने के लिए की जा रही होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्यों ज़रूरी हो जाता है कुछ केसेस के अंदर। आपका ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट। मान लो कि आपके लेफ्ट साइड में क्लॉट आया। अब क्लॉट आने की वजह से या फिर नस फटने की वजह से ब्रेन के लेफ्ट हिस्से में सूजन आने लगी। जब वो सूजन आती है लेफ्ट साइड की ब्रेन में तो क्या है, लेफ्ट साइड का ब्रेन का साइज बड़ा होना शुरू होता है। अब जब वो साइज में बड़ा हो रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जब उसका साइज बड़ा हो रहा होता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो दोनों तरफ पड़ता है। राइट साइड के ब्रेन में भी पड़ता है और लेफ्ट साइड तो वैसे भी बड़ा हो रहा है तो उसमें भी प्रेशर बिल्डअप होता है। दिक्कत क्या है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो हड्डियों के स्कल के बीच में, जैसे आप एक तरह से हेलमेट मान लो, हेलमेट के अंदर होता है। अगर आपका ब्रेन का साइज बड़ा होता जाएगा तो उसके पास जगह नहीं है फैलने की, और जगह फैलने की ना होने की वजह से जो ब्रेन का सॉफ्ट टिश्यू है वो डैमेज होना शुरू होता है। तो अगर हम सर्जरी नहीं करते तो ब्रेन को डैमेज ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसी वजह से हमें ब्रेन को फैलने की जगह देनी पड़ती है, और ब्रेन को फैलने की जगह देने के लिए हमें एक हड्डी का पीस काट के निकालना पड़ता है कि अगर ब्रेन ने फैलना है तो इस तरह वो फैल जाए। ये जो होता है हड्डी का पीस निकालना, ये टेम्परेरी होता है। एक बार पेशेंट की कंडीशन सुधर जाए, मिड लाइन शिफ्ट अपनी मिड लाइन पर आ जाए, ब्रेन का जो बीच का हिस्सा है वो बीच अलाइन हो जाए, तब हम इस हड्डी को दोबारा से प्लेस कर सकते हैं अपनी जगह पर। मगर अगर हम नहीं करते तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो डॉक्टर ने क्या देखा रिपोर्ट के अंदर कि उसने बोला कि आपके पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है, इसको समझने की कोशिश करेंगे अब। आपका जो बॉडी है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, लेफ्ट एंड राइट, एक मिड लाइन है इसकी। अगर आपका लेफ्ट साइड ब्रेन में सूजन है तो वो राइट साइड आपकी मिड लाइन शिफ्ट हो रही है, तो हमें पता लग जाता है एमआरआई के अंदर कि पेशेंट की ब्रेन की अलाइनमेंट खराब हो रही है, ब्रेन के अंदर जो आपका प्रेशर है वो बिल्ड हो रहा है, उस डैमेज को रोकने के लिए सर्जरी की गई। तो जब भी ऐसी सर्जरी हो रही है, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो चीज़ पेशेंट की जान बचाने के लिए ज़रूरी है। अगर जान बचेगी तो हम आगे ट्रीट कर पाएंगे, अगर जान ही नहीं बचेगी तो ट्रीटमेंट देना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपको कभी भी सर्जरी हो रही है तो आप उसे ओपन ब्रेन से, ओपन उससे एक्सेप्ट करो कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो ज़रूर होगी। कोशिश करो कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से काम बन जाए। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो कभी कभी हम स्टेरॉइड डॉक्टर दे रहे हैं, कभी हमें एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उससे काम अगर हमारा बन जाता है स्पेशली स्टेरॉइड से तो अच्छी बात है, क्योंकि स्टेरॉइड जो दे रहे हैं ठीक है वो हार्मफुल है बट वो छोटे पीरियड के लिए है, वो लाइफ टाइम तो चलेगा नहीं, तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते। एक बार कंडीशन की पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो जाती है उसके बाद स्टेरॉइड भी बंद कर दी जाते हैं। तो अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से काम नहीं बन रहा तभी डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए एडवाइस कर रहा है या चेतावनी दे रहा है, तो उसे लेके घबराना नहीं है। आप पहले पेशेंट की जान बचाओ। पेशेंट की एक बार जान बच जाएगी तो उसके बाद जो रास्ते होते हैं वो बंद नहीं होते, वो खुले रहते हैं, उनको हम एक्सेप्ट करते हुए उस पर काम किया जा सकता है। तो आज की वीडियो से आप क्या सीखे? आज की वीडियो के बाद सीखे कि आप जब डॉक्टर बोल रहा है कि सर्जरी ज़रूरी है तो उसको मना मत करो, उसे समझने की कोशिश करो कि उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर आपको रीज़न समझ में आ जाएगा तो आप डॉक्टर को सपोर्ट करोगे, ना कि उसके अगेंस्ट जाके खड़े होगे। क्योंकि डॉक्टर को पेशेंट से मतलब होता है, पेशेंट के घर वाले क्या चाहते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि हम ट्रीट जो कर रहे होते हैं हमेशा पेशेंट को कर रहे होते हैं कि पेशेंट की भलाई मैक्सिमम जिस चीज़ के अंदर है हम पेशेंट को वो एडवाइस करें। और ये जो हम डाउट क्रिएट करते हैं डॉक्टर के उस पे, वो थोड़ा-सा हमें बचना चाहिए, उससे समझना चाहिए कि वो क्यों कह रहा है, किस रीज़न से कह रहा है। हर डॉक्टर इतना एक्सप्लेन नहीं करता जितना हम कर जाते हैं, बट आपको वो थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग हो, तो आप डॉक्टर के साथ खड़े होकर अपने पेशेंट की भलाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से
सर्जरी जो क्रेनियोटॉमी होती है, क्रेनिएक्टोमी होती है, वो क्यों ज़रूरी है, किस रीज़न से हम करवाते हैं, वो आप समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।